रुकनाबाद की सल्तनत कभी हरियाली, खुशहाली और सुकून की पहचान हुआ करती थी। हवाओं में फूलों की खुशबू थी और नदियों की आवाज दिलों को राहत देती थी। मगर वक्त के साथ ये धरती एक गहरे साए में डूब गई। इस सल्तनत पर हुकूमत करता था बादशाह जुल्फकार। उसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता था। उसकी शक्ल से ज्यादा उसकी सख्ती और जुल्म मशहूर थे। उसकी निगाहों में ऐसा गुरूर और बेरहमी थी जो हर कमजोर को झुका देती थी। जुल्फकार की ताकत का सहारा उसका खौफ, उसकी फौज और उसकी बेलगाम जिद थी। वह किसी की इज्जत, किसी के जज्बात की कद्र नहीं करता था। उसके लिए लोग सिर्फ हुकूमत का जरिया थे। ये कहानी उसी जुल्फकार की है, उसकी 4 बेगमों की है और उस महान महाराज विक्रमादित्य की है जिन्होंने अपनी सच्चाई, रहमदिली और बहादुरी से रुकनाबाद को जुल्म से आजादी दिलाई। कभी रुकनाबाद तरक्की और खूबसूरती की मिसाल था, मगर जब जुल्फकार ने जबरदस्ती तख्त संभाला तो इस धरती को अपने अत्याचारों का मैदान बना लिया। वह एक ऐसा सिपहसालार था जिसने कई रियासतों को शिकस्त दी। हर जंग के बाद उसका घमंड और बढ़ जाता। महल की दीवारें उसकी बेरहमी की कहानियां बयान करती थीं। उसकी हुकूमत में इंसाफ की कोई जगह नहीं थी। आम लोग हों या खास, सब उसके डर के साए में जीते थे। जुल्फकार की 4 बेगमें थीं, जुलेखा, मीरा, जीना और झाला। चारों अपनी अपनी जगह बेमिसाल खूबसूरती और सलीखे की मिसाल थीं, मगर उनके दिलों में बादशाह के लिए मोहब्बत नहीं, सिर्फ खामोश नफरत थी। इन चारों को जुल्फकार ने हालात और मजबूरी के जरिए अपनी बेगम बनाया था। जुलेखा एक छोटी रियासत की राजकुमारी थी। जंग के बाद जुल्फकार ने उसके घराने को तबाह कर दिया और उसे महल ले आया। मीरा एक आलिम की बेटी थी। उसे बादशाह ने अपनी ताकत के डर से रिश्ता कबूल करने पर मजबूर कर दिया। जीना एक ताजिर की बेटी थी, जिसे एक सफर के दौरान महल लाया गया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इन सब के दिलों में एक ही सवाल था, क्या कभी इस सल्तनत को इस जुल्म से निजात मिलेगी? उसे महल लाकर हालात के दबाव में निकाह पर मजबूर किया गया। झाला, जो एक जंगली कबीले की सरदार थी, जंग में शिकस्त के बाद जुल्फकार की ताकत का शिकार बनी। इन चारों बेगमों की जिंदगी एक ही महल में गुजरती थी, मगर उनके दिलों में एक ही आग जलती थी, जुल्फकार से आजादी की चाह। हर रात इनमें से किसी एक को बादशाह के कक्ष में हाजिर होना पड़ता। वह अपनी जिद और बेरहमी से उन्हें तोड़ने की कोशिश करता। उनके आंसू उसे पिघलाने के बजाय और कठोर बना देते थे। चारों बेगमें खामोशी से ये सब सहती रहीं, मगर हिम्मत नहीं हारी। वक्त के साथ उन्होंने आपस में एक गहरा रिश्ता बना लिया। एक दूसरे का सहारा बनकर वे इस अंधेरे दौर से गुजर रही थीं। दिल ही दिल में वे उस दिन का इंतजार कर रही थीं जब इस जुल्म का अंत होगा। दूसरी ओर उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य उस युग के सबसे सम्मानित और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। उनकी नेकनामी दूर दूर तक फैली हुई थी। वे सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि ऐसे राजा थे जिनके लिए इंसानियत सबसे ऊपर थी। धर्म, जाति या समुदाय उनके लिए कभी दीवार नहीं बने। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध सभी उनके लिए बराबर थे। उनका दरबार हर उस इंसान के लिए खुला रहता था जो इंसाफ की उम्मीद लेकर आता। प्रजा उन्हें ईश्वर का वरदान मानती थी, क्योंकि वे हमेशा कमजोरों के साथ खड़े रहते थे। उनकी तलवार जितनी मजबूत थी, उनका दिल उतना ही नरम। वे जंग जीतना जानते थे, मगर बेगुनाहों की इज्जत उनकी पहली जिम्मेदारी थी। लोग कहते थे कि महाराज विक्रमादित्य का शासनकाल एक सुनहरा दौर था, जहां हर इंसान खुद को महफूज महसूस करता था। एक रात जुलेखा ने असाधारण साहस दिखाया। अंधेरे का फायदा उठाकर वह रुकनाबाद के महल से निकल भागी। जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए वह उज्जैन पहुंची और महाराज के सामने अपनी पूरी कहानी रखी। उसने बताया कि कैसे जुल्फकार ने उसकी मां को मार डाला, कैसे उसने उसे मीरा, जीना और झाला को धोखे और जोर से अपनी बेगम बनाया। उसने रुकनाबाद की जनता पर होने वाले जुल्मों का भी जिक्र किया। जुलेखा की बातें सुनकर महाराज विक्रमादित्य का हृदय करुणा और क्रोध से भर उठा। उनका चेहरा गंभीर हो गया, मगर उन्होंने संयम बनाए रखा। उन्होंने जुलेखा को भरोसा दिलाया कि रुकनाबाद को इस अन्याय से आजाद कराया जाएगा। बिना देर किए उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया
और एक विशाल अनुशासित सेना तैयार करने का आदेश दिया। उज्जैन की सेना, जो अपने शौर्य और मर्यादा के लिए जानी जाती थी, रुकनाबाद की ओर बढ़ चली। जब जुल्फरार को इस खबर का पता चला तो उसने भी आने वाले तूफान की तैयारी शुरू कर दी। जुल्फरार ने भी अपनी सेना को तैयार कर लिया। उसकी फौज में ज्यादातर भाड़े के सिपाही और बेरहम योद्धा थे, जो सिर्फ लालच और लूट के लिए लड़ते थे। उसने हुक्म दिया कि महाराज विक्रमादित्य की सेना को कुचल दिया जाए और जुलेखा को पकड़कर उसके सामने लाया जाए। रुकनाबाद की सरहद पर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। ये संघर्ष पूरे 4 महीने तक चला। दोनों तरफ के सिपाहियों ने पूरी ताकत झोंक दी। जुल्फरार की सेना सख्त और निर्दयी थी, मगर महाराज विक्रमादित्य की फौज में अनुशासन, एकता और अपने राजा के लिए अटूट विश्वास था। महाराज स्वयं युद्धभूमि में उतरे। उनकी मौजूदगी से सैनिकों का हौसला दोगुना हो गया। वे हर कदम पर अपनी सेना को प्रेरित करते रहे। जुल्फरार भी मैदान में उतरा और पागलपन की हद तक लड़ा, मगर उसकी सेना भीतर से टूट चुकी थी। वे डर के सहारे लड़ रहे थे, जबकि महाराज विक्रमादित्य के सैनिक अपने धर्मनिष्ठ राजा के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। आखिरकार 4 महीने बाद निर्णायक युद्ध हुआ। आमने सामने की भिड़ंत में महाराज विक्रमादित्य ने जुल्फरार को पराजित कर दिया। उसके पतन के साथ ही रुकनाबाद पर छाया अंधेरा छंट गया। जुल्फरार के अंत के बाद रुकनाबाद में एक नया सवेरा आया। महाराज विक्रमादित्य ने महल में कैद अनगिनत रानियों और दासियों को आजादी दिलाई। इसके बाद उन्होंने जुलेखा, मीरा, रीना और झाला, चारों बेगमों को रुकनाबाद की सत्ता सौंपी। उन्हें हुकूमत की जिम्मेदारी दी और कहा कि इस धरती को फिर से खुशहाल बनाएं। चारों ने मिलकर शासन संभाला। जुल्फरार के जुल्मों के निशान मिटाए गए और जनता को इंसाफ और सुरक्षा दी गई। धीरे धीरे रुकनाबाद फिर से आबाद होने लगा। खेतों में हरियाली लौटी, नदियां फिर से बहने लगीं और लोगों के चेहरों पर सुकून लौट आया। रुकनाबाद की जनता ने महाराज विक्रमादित्य का दिल से शुक्रिया अदा किया। वे उन्हें अपना उद्धारक मानते थे। उज्जैन लौटने से पहले महाराज ने चारों बेगमों को आशीर्वाद दिया और कहा, न्याय और करुणा से शासन करना यही सच्ची सत्ता की पहचान है। इस तरह रुकनाबाद की वह कहानी, जो कभी आतंक से कांपती थी, अब एक नई रोशनी की ओर बढ़ चली। महाराज विक्रमादित्य की धर्मनिष्ठा, दया और साहस ने न सिर्फ एक अत्याचारी शासक का अंत किया, बल्कि हजारों मासूम जिंदगियों को नई शुरुआत दी। आज रुकनाबाद आजाद था और उसकी हवाओं में फिर से आजादी की खुशबू थी। अगर आपको ये कहानी और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।